अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है विटिलाइगो या फुलबेरी। आम ज़ुबान में उसको फुलबेरी कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम लोग उसको विटिलाइगो कहते हैं। उसमें होता क्या है कि सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा कि पूरी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग के निशान बन जाते हैं और वो बिल्कुल आपकी जिल्द से अलग नज़र आ रहे होते हैं। एकदम से कोई देखता तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को फुलबेरी है। ये पेशेंट के अपने जहन में भी बहुत स्ट्रेस चल रही होती है कि मुझे क्यों हुई है, मैं बिल्कुल ठीक था, ना मुझे कोई और बीमारी थी। तो इसका ताल्लुक़ उस ग्रुप से है बीमारियों के, जो कि मैंने अपनी एक और वीडियो में भी डिस्कस की थी आपसे, जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जिनमें होता ही है कि हमारी जो बॉडी का अपना जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो हमारे अगेंस्ट, बजाय इसके कि वो इन्फेक्शन या किसी भी वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करेगा, वो हमारे अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि हमारे अपने ख़िलाफ़ जंग लड़ना शुरू कर देता है। और जब वो स्किन के अगेंस्ट आता है तो वहाँ पे फिर कुछ और बीमारियाँ भी होती हैं, जिनमें बालचर हो सकता है, और उन्हीं में फिर फुलबेरी भी शामिल है। अब फुलबेरी जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की होती है। उसकी हर किस्म जो है वो एक दूसरे से अलग इस सेंस में होती है कि कुछ इक़साम उसकी ऐसी होती हैं जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं ट्रीटमेंट को, कुछ ऐसी होती हैं जिनको आपको लंबे अरसे तक ट्रीट करना पड़ता है और उनमें फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट नाकाम होने के, इलाज नाकाम होने के चांसेस भी होते हैं। फुलबेरी के बारे में लोगों के कुछ ख्यालात ऐसे हैं जो कि गलत हैं, जैसे कि बहुत सारे आवाम के जहन में ये चीज़ आती है, और ये बल्कि नस्ल दर नस्ल चल रही है, कि अगर आप मछली खाएंगे और मछली खाने के बाद दूध, दही या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उससे आपको अगले ही दिन फ़ौरन आपकी स्किन के ऊपर सफ़ेद रंग के निशान या चटाख बनना शुरू हो जाएंगे, आपको फुलबेरी हो जाएगी। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि मछली खाने के बाद चाय भी नहीं पीते इसी डर से। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये एक ख़ास किस्म की मछली से होता है। तो इतना ज़्यादा डर्माटोलॉजी को पढ़ने के बाद भी अभी तक किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को ना तो वो मछली मिली है, ना ही कोई लिंक है कि जिसमें दूध, दही या मछली का आपस में कोई ताल्लुक़ है। फुलबेरी का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये आपके जिस्म के अंदर ऑलरेडी आपके जीन्स में ये चीज़ होती है। अब जब फुलबेरी हो जाती है तो तब क्या करना है? तब लोग कुछ गलत चीज़ों की तरफ भी जा रहे होते हैं कि फ्रांग वाला तेल लगाएं या दम करवाएं। दम को मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन इसके साथ आपको इलाज की तरफ भी आना चाहिए। इलाज जो है इसका वो क्वालिफाइड बंदा ही कर सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका सब्र आज़मा इलाज, ये रातों रात ठीक नहीं होती। इसके लिए हमें पेशेंट को भी सब्र करना पड़ता है और फिजिशियन को भी। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप डॉक्टर की हिदायत पे अमल करेंगे, दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे, उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जिससे डॉक्टर ने आपको कहा है, तो फिर ना सिर्फ इसके बनने का अमल भी थोड़ा स्लो हो जाता है, बल्कि जो पहले से बने हुए निशान आते हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मैसेज इस वीडियो का ये है कि अगर किसी को फुलबेरी बन गई है, उसके जिस्म के ऊपर निशानात बन गए हैं, तो आपने ये सोच के घर नहीं बैठ जाना कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। इसका इलाज है। इसका इलाज मुश्किल ज़रूर है, लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें ये जो इस फेज़ में से रिकवर हुए हैं और अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। थैंक यू।